स्वागत है सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 22 क्लास में। तो चलिए आज हो गए आपको 22 दिन इंग्लिश पढ़ते पढ़ते और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने उस वीडियो में पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में ए और एन का यूज़। अब पढ़ेंगे हम यूज़ ऑफ द और दी, है ना। दोनों का मतलब भी समझेंगे कि कैसे हम इसको दी बोलते हैं, कैसे हम इसको द बोलते हैं, किस किस जगह पर बोलते हैं। ओके एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ द। द का मतलब ही कुछ नहीं होता है इसका, ठीक है। ऐसे मतलब हिंदी मतलब कुछ नहीं होता है इसका, मतलब ऐसे करते हैं जैसे कोई चीज़ ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, इसके लिए कोई यूनिक चीज़ है उसके लिए, ठीक है। या फिर कोई हमारे लिए परमानेंट, देखो परमानेंट यूज बताती हूँ सबसे पहले तुमको। ओके, परमानेंट यूज कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं सही से वो देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसको मतलब 7 अजूबे कौन कौन से हैं। ओके हाँ, चलिए देखते हैं फटाफट से परमानेंट यूज। परमानेंट यूज किस किस के साथ किया जाता है देखो ध्यान से। आपके रिवर्स के नाम मतलब नदियों के नाम से पहले, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, है ना, बेतवा, तो द लगा करके इनके आगे हम यूज़ करेंगे। चलिए फटाफट से जितनी भी आपकी पॉपुलर रिवर्स हैं उनसे पहले द लगाएंगे और माउंटेन के नेम से पहले, माउंटेन के नेम से पहले यानी कि पहाड़ों के नाम आए, है ना, द हिमालय पर्वत। और देखो यहाँ पर डायरेक्शन के नेम आए, डायरेक्शन क्या क्या होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। चलिए इधर देखो रिलीजियस नेम यानी कि रिलीजन नेम के यानी कि धर्मों के नाम से पहले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनसे पहले भी द का यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो ग्रेट पीपल, जो महान लोग हैं उनसे पहले द महात्मा गांधी, है ना, तो द उन लोगों के आगे लगाएंगे जो महान लोग हैं उनसे पहले। ओके चलिए और देखो रिलीजियस बुक्स, रिलीजन बुक्स कौन सी होती हैं, धर्म ग्रंथों के नाम से पहले धर्म ग्रंथ, द रामायण, कुरान, है ना, द लगाते हैं इनसे पहले। अब देखो फटाफट से 7 वंडर्स, 7 वंडर्स यानी कि 7 अजूबे। अजूबे कौन से, आश्चर्यचकित करने वाले ऐसे 7 अजूबे। अजूबे का मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो भयानक वाली चीज़ हो। सुनो ध्यान से, ऐसी 7 इमारतें हैं जो आपको चौंका देंगी, बहुत ही वंडरफुल हैं। जैसे कुछ की मैं बता देती हूँ नाम आपको, म्यूजियम, ताजमहल, इटजा, है ना, चीन की लंबी बड़ी बड़ी दीवारें, ये है आपके 7 वंडर्स अजूबे। ओके एवरीवन, याद रखना बिल्कुल, इनसे पहले भी हमें क्या यूज़ करना है, द का करना है यूज़। चलिए आगे देखो फटाफट से। अब देखिए कोई चीज़ अगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जैसे मायने रखती है उससे पहले भी हम किसका यूज़ करेंगे, यूज ऑफ द। जो चीज़ संसार में एक हो, जो चीज़ संसार में एक है, जैसे द सन, द स्टार्स, द मून्स, है ना, ये सब चीज़ें, द कुतुब मीनार, ये चीज़ें हमारी दुनिया में एक 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 हैं, उनसे पहले भी हम द का यूज़ करेंगे। ओके अब ध्यान देकर देखो, स्पेशल थिंग्स से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। स्पेशल थिंग्स कौन कौन सी होती हैं, है ना, जैसे आई हैव अ पेन, ठीक है, मेरे पास पेन है, मेरे पास, मैं बोल रही हूँ आई हैव द पेन, आई हैव द पेन, तो द पेन का मतलब कोई विशेष पेन है मेरे पास, कोई ऐसी पेन है जो मुझे किसी ने गिफ्ट करी हो या फिर मेरी माँ ने मुझको मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की हो, ऐसी पेन है, इसमें कुछ ना कुछ तो खास बात है ना। ऐसे अगर कोई भी चीज़ आपके पास विशेष है, ज़्यादा शक्कर वाली चाय पीते हो, है ना, और आप करके कहो से, है ना, द टी, तो आपके लिए वो बहुत स्पेशल हो जाएगी। अगर उसको आप वैसे ही टी बोल रहे हो तो, है ना, वैसे ही हो जाएगी। स्पेशल थिंग्स से पहले भी हम यूज ऑफ मतलब द का यूज करते हैं। ओके इतना समझ में आया। चलिए आई विल टेक टी, आई विल टेक टी का मतलब हो गया मैं वैसे ही चाय पी रहा, ठीक है, परंतु यहाँ पर आई विल टेक द टी लगा हुआ है, टेक द टी, तो स्पेशल टी है आपके लिए। ओके देखिए मैं चाय पीऊँगा, अब देखो इधर ही वॉज वॉचिंग मूवी, वह मूवी देख रहा है ना, परंतु इसको मैं कहूँ ही वॉज
वॉचिंग द मूवी लगाया तो इसका मतलब है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी मूवी है या फिर विशेष मूवी है। समझ में आ रहा है बिल्कुल? हाँ, बस द का ज़्यादा टेंशन मत लेना, हम स्पोकन इंग्लिश में तो बस इतना ही यूज करते हैं। ओके एवरीवन, बस इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओ तब इसका यूज कर सकती हो, ए का, एन का और द का। ठीक है, जैसे आप ताजमहल बोल रहे हो, आयशा ताजमहल, आप ऐसे लिखते तो गलत हो जाता। अगर आप लिख रहे हो आयशा द ताजमहल तो कितना अच्छा लग रहा है ना, बेस्ट। अब देखो फटाफट से आपको एक चीज़ भी सिखानी है मुझे कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे की जाती है ना। चलिए मैं इसी पेज पे सिखा देती हूँ आपको। हाँ, यूज ऑफ द और दी दो तरह से बोलते हैं इसको, है ना। कोई बोलता है इसको द और कोई बोलता है इसको दी। कैसे किन किन जगहों पर बोलते हैं, अब ध्यान दे के सुनना, बिल्कुल यहीं पर कॉन्सेप्ट की बात है। इसको द तब बोला जाता है जब कोई कॉन्सोनेंट शब्द हो, ओके, और उसको दी तब बोला जाता है जब कोई वावल्स हो, है ना। जब कोई कॉन्सोनेंट शब्द हो तब हम बोलते हैं द, और कोई वावल शब्द आए तब हम बोलते हैं दी। ओके एवरीवन, अब इसको कैसे पता चलाएंगे, जैसे हम लिख रहे हैं इंडिया, ओके, इंडिया, तो इसको क्या बोलेंगे, दी इंडिया बोलेंगे ना, बिल्कुल बोलेंगे, है ना। अब मैं लिख रही हूँ, इसको दी इंडिया बोलेंगे। अब इससे पहले द ताजमहल से टी आ रहा है तो टी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंस है, उससे पहले हम द लगाएंगे, दा नहीं द। ओके एवरीवन, चलिए आई होप आपको यूज ऑफ द बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, हाँ, ऐसे ही मिलेंगे अगली फैंटास्टिक वीडियो के साथ में। तब तक आप इस सब वीडियो को देखना, अच्छे तरीके से एनालाइज करना और स्पोकन इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको इंग्लिश जुबान पर चढ़ जाए। ओके एवरीवन, हाँ, जैसा कि मैंने आपको पैटर्न बताया है ना, आप अपना मिरर ले सकते हो, मिरर में रोजाना देख करके सुबह से लगा करके शाम तक की दिनचर्या को इंग्लिश में बोलो, मैंने ये किया है ना, इंग्लिश में बोलते चलो, सारी चीज़ें इंग्लिश में बोलनी है आपको, उससे बातें भी खुद से इंग्लिश में ही करनी है। ओके एवरीवन, चलिए ऐसे ही इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है, और जो प्रैक्टिस नहीं करता है ना फिर उसको आता नहीं है कुछ भी। ठीक है, जय हिंद ऑल ऑफ।